दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी भी अपने परिवार के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, पान, गुटखा, टोबैको, अल्कोहल और ना जाने कितनी सारी नशीले पदार्थ, ये हमारे समाज में आया कहाँ से? क्या हमने कभी ऐसा सोचा? नहीं। क्यों सोचना है? हमें खाना है तो खाना है, पीना है तो पीना है, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। हमें इसका लत इतना लग चुका है कि इसके परिणाम के बारे में सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही। दोस्तों, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इतने व्यापक मात्रा में हम इससे लिप्त होते जा रहे हैं? और स्पेशली यंग जनरेशन जो है, कहाँ जा रहा है? क्या कर रहे हो भाई? क्या मिलेगा आपको इससे? इसका असर आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे 100% पड़ने का। आप एक स्टूडेंट हो, आपको अपनी जिंदगी संवारनी है, लेकिन नहीं, आप भी इसमें लिप्त हो। क्या संदेश दोगे अपने आने वाली पीढ़ी को? बहुत बुरा है। घर में खाने को नहीं है, लेकिन नशा करना है। दोस्तों, सरकारी डाटा के अनुसार वयस्क जनसंख्या का लगभग 15 से 20% लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार वयस्क जनसंख्या का लगभग 40% लोग टोबैको, गुटखा, पान मसाला का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं। हम सरकार से उम्मीद नहीं लगा सकते कि सरकार इन सारी चीज़ों पे रोक लगाए, इनके प्रोडक्शन पे रोक लगाए, इनके उत्पादन पे रोक लगाए, क्योंकि सरकार को इनसे एक मोटी कमाई होती है। सरकार लगभग साल का 100 करोड़ से ऊपर पैसा सिर्फ टैक्स से इनसे कमाता है। वो क्यों चाहेगा अपने कमाने के जरिए को बंद करना? समझना आपको है, सोचना आपको है, जिंदगी आपकी है, इसका परिणाम आपके सामने आने वाला है। सरकार का क्या? सरकार के पास तो और भी बहुत सारे बहाने हैं। अगर सरकार से कोई ये सवाल पूछ ले तो सरकार बहुत सारे एक्सक्यूज दे सकती है। सरकार ये भी कह सकती है कि इन कारखानों में, इन कंपनियों में करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। आप इसके घाटे को समझिए, इसके नुकसान को समझिए। ये सब जो चोचले हैं वो अमीर लोगों के हैं। वो दारू पिए, सिगरेट पिए, पान मसाला खाएं, उनके जीवन पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। वो अपने इनकम का 1% भी नहीं खर्चते इस पे। उनको, उनके बच्चे से स्कूल में जाते हैं, उनके पास अच्छी मकान है, गाड़ी है, पहनने को कपड़े हैं। वो अल्कोहल लेने के पास किसी नाली में गिरे हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति या लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति क्या करता है? इन अमीर लोगों से इंस्पायर्ड होकर ये सब सीखता है। ऐसे अमीर बनोगे। अगर इंस्पायर होना ही है तो उनके जैसा घर बनाओ, इंस्पायर्ड होना ही है तो उनके जैसे कपड़े पहनो, उनके जैसे गाड़ी लो, उनके जैसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजो, ये बराबरी करो। लेकिन नहीं, आप सीखे, उनसे इंस्पायर्ड हुए तो किस चीजों से? उनके नशे की लत से। कहाँ जा रहे हो भाई? मिडिल क्लास, लोअर क्लास व्यक्ति जो नशे के लत में डूबा हुआ है, उसके घर में बच्चे बिलख रहे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप घुट रहे हैं,
उसकी पत्नी रो रही है, घर में खाने को रोटी नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, बारिश से छत टपक रही है, लेकिन वो अपना लत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से वो विलुप्त हो चुका है। इतना लिप्त हो गया है कि अब उसे इससे बाहर आना मुश्किल है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई, आपकी आने वाली पीढ़ी भी खराब हो जाएगी। आपके बच्चे क्या देख रहे हैं? अपने बाप को, अपने मां को मारते हुए, अपने बूढ़े दादा दादी को घुटते हुए, रोटी के मोहताज हैं, स्कूल नहीं जा सकते, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं। क्या उम्मीद कर सकते हैं आप उससे? उनसे आप एक संस्कारी बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है। आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने के खुद ही जिम्मेदार हैं। आप अपनी फैमिली बर्बाद करने के खुद ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, मेरा एक आग्रह है, आपकी जिंदगी जैसे चल रही है इस नशे में लिप्त होके, इससे एक दिन बाहर आइए। एक दिन अपने आप से कमिटमेंट करिए, एक दिन अपने आप से वादा करिए कि आज मैं किसी प्रकार का कोई गुटखा, कोई पान मसाला, कोई सिगरेट, कोई दारू का सेवन नहीं करूंगा। पूरे दिन आप अपने फैमिली के साथ बिताइए। उन बच्चों के मुस्कान को एक बार देखिए, वो बीवी के चेहरे पे जो चमक है उसको देखिए, वो बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे में भी उनका चेहरा कैसे खिल उठा है, एक बार उसको देखिए। मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये सब चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं, तो आप दूसरे दिन से इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आप स्वतः ही इसके जिम्मेदार हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। फिर मिलेंगे अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।